जब इंसान ऊपर से कभी नीचे आता है ना, तो उसे फिर उसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है संभलने के लिए। वही सीढ़ियां उसे संभालती हैं, वही सीढ़ियां उसे रोकती हैं कि संभल जा भैया। तो इन्हें तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। सनराइज तो भूल ही जाओ भाई। ओ जैसे होती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रोज होते हैं बेटा, ये सारे फ्लावर रोज होते हैं। बस ज्यादा प्यारू करने का टाइम नहीं, आपकी बस आती होगी। अरे बस बस बस। हाँ लेकिन अब बहुत ज्यादा गर्मी है ना, तो वो चिको ये क्या हो रहा है? अरे 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 ये कैसी बदमाशी है भाई? क्यों, इसके साथ क्या लाड़ हो रहा है तुम्हारा? हाँ नहीं नहीं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही पत्तियां आई है को। ये चाचू को बोला एक बड़े गमले के लिए, लेकिन अभी बड़ा गमला मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो बेचारा छोटे में ही रहेगा। चलो आपने सूरज भगवान को जय कर लिया है, चलो कमॉन चले नीचे जल्दी से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस वेलकम टू माय चैनल। कुछ में Pedro Soleil, Pedro Soleil, Pedro Soleil, Pedro Soleil, Pedro Soleil, Pedro Soleil, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूं और बहुत खुश हूं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों का इतना सारा प्यार जो मिला है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सबको एक एटलीस्ट स्माइली तो और थैंक यू तो बोल ही दूं। और इस परंपरा को मैं कब तक कायम रख पाती हूँ मैं नहीं जानती हूँ। आप लोगों में से ही किसी ने एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था, जिसे पढ़ के मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई और मैं सोच में पड़ गई कि कितनी गजब की कमाल की बात आपने कही है कि अभी जब आप ऊंचाइयों को छूइएगा तो हम जो आपकी निचली सीढ़ियां हैं इन्हें मत भूलिएगा, हमारे ही स्टेप पे चढ़ के आप उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगी। तो अभी तो मैंने वो ऊंचाइयां हासिल नहीं की हैं दोस्तों, और ऐसे रियली में बहुत सारे लोग होते हैं जो उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं, छोटे छोटे जो सपोर्ट होते हैं। मैंने जब चैनल शुरू किया था तो 2-4 चुनिंदा लोग थे जो डेली मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, जिन्हें मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनका कमेंट आना मेरे लिए मतलब मुझे दोबारा से बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे व्लॉगर देखे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने वीडियो शुरू किए और फिर हताश होकर उन्होंने बंद कर दिए या बहुत गैप दे दिया, और बार बार उन्होंने अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए। वो लोग उन्हें भी सपोर्ट करते थे क्योंकि मैं भी उनमें से थी, उनके सब्सक्राइबर्स में। तो दोस्तों ये बात मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गई है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं। हालांकि वो बहुत बिजी हो जाते हैं, वो इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम लोग फील करते हैं कि अरे सामने वाला तो सफलता प्राप्त कर लिया है, बहुत उसका नेम फेम हो गया है, तो वो हमें भूल गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और मुझे अभी बहुत वक्त है वहां तक पहुंचने का। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आई हूँ। जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शायद उन ऊंचाइयों को हासिल कर सकती हूँ जो आप लोगों ने मुझे दिखाई है, जिसका सपना आप लोग मुझे दिखा रहे हैं, तो बस अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि जब इंसान ऊपर से कभी नीचे आता है ना, तो उसे फिर उसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है संभलने के लिए। वही सीढ़ियां उसे संभालती हैं, वही सीढ़ियां उसे रोकती हैं कि संभल जा भैया। तो इन्हें तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। जीवन में कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके कारण हमने कुछ हासिल किया है, क्योंकि आज वो चीज़ है, कल हो ना हो हम नहीं जानते। वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो आप लोगों को ये मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हर दिन आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ दोस्तों। तो जिन भी सब्सक्राइबर ने वो कमेंट लिखा था और वो डेली कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस इसी तरह अपना आशीर्वाद दीजिए और ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगी। मैं किसी को नहीं भूल सकती हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये बनाइए, वो भी मेरे माइंड में रहता है। मैं बस सही समय का इंतजार करती हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम फ्री नहीं होती हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरा परिवार है और परिवार का पूरा एक टाइम टेबल है, उसे मुझे फॉलो करना है। उसको इग्नोर करके मैं व्लॉगिंग करूं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। उनको साथ में लेके, उनको मैनेज करके मैं अपनी खुशी के लिए आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मुझे इस टाइम पता हो कि अरे फलाने की दवा का टाइम हो रहा है, जल्दी 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 बस व्लॉग फिनिश कर देते हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ।
उनका वो टाइम बिता के फिर मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूंगी। और व्लॉगिंग से याद आया कि एक और हैं जिन्होंने मतलब वो शायद नए हैं, उन्होंने पूछा कि ये तो आप पुराना वीडियो दिखा रही हैं, डेट आप कुछ और बता रही हैं, दिन कुछ और बता रही हैं और आज तो ये है। तो देखिए व्लॉगिंग में क्या होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि कल जो शूट किया है वो एनी हाउ आज मॉर्निंग में आ जाए, ताकि आप मेरा एक दिन पुराना देख लें। बीच बीच में मैं रेमेडी वीडियो बनाती हूँ तो फिर मैं व्लॉगिंग उस दिन स्किप कर देती हूँ, फिर मैं शूट नहीं करती हूँ। ये नहीं कि शूट करके पहले रख लिया और आपको बासी बातें बता रही हूँ। वैसे भी मेरे उसमें कैलेंडर तो होता नहीं है। मेरी व्लॉगिंग में कुछ यही कुर्सी होती है, यही बच्चा होता है और यही मैं होती हूँ यही जगह होती है, बस चेंज होती है तो मेरी बातें आप लोगों से मैं कुछ शेयर करती हूँ, बस वो टॉपिक्स चेंज होते हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की गार्डनिंग दिखा दी। घर के मेंबर्स तो शामिल होते नहीं हैं और कभी कभार हम फेस्टिवल वगैरह में शामिल हो लेते हैं, बस उतना ही बहुत है। मैं उन लोगों को फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ कि आप शामिल होइए, कब किसका कैसा मूड है। और मम्मी पापा जी हैं, उनको अननेसेसरी का मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ। देवर मेरे घर से बाहर रहते हैं, वो शाम को एकदम थके हारे आते हैं, तो उनसे तो मैं कहूँगी नहीं कैमरा उठा के कि आइए आइए व्लॉगिंग करते हैं। हस्बैंड दुकान में रहते हैं तो ओवरऑल खाली माँ बेटे ही रहते हैं, तो बस बैठ जाते हैं कैमरा लेके। और दोस्तों घर का हालचाल तो ये रहा आज कि जब मैं सुबह सुबह उठी हूँ और अपनी रसोई में जा रही थी जल्दी जल्दी इन लोगों का टिफिन वगैरह बनाने के लिए, तब पता चला कि उत्कर्ष के दादाजी मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और वो गिर गए थे आज। उनको सडनली वो ब्रेकर स्पीड ब्रेकर बनाते हैं ना, तो वो उसमें उबड़ खाबड़ सा था, वहाँ सुना है कई लोग गिर चुके हैं, कई लोगों के साथ एक्सीडेंट हो गया। तो वो चलते चलते उससे टकरा गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब गिर गए, और उसके बाद भी वो वहाँ से उठ के घर तक आ गए। उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो उत्कर्ष ही गेट पे उनको टकराया और उत्कर्ष ने चिल्ला के मम्मी दादाजी को चोट लग गई है। और जब तक हम लोग दौड़ के आ रहे थे कि कैसे लग गई क्या हो गया, तब तक उत्कर्ष फटाफट फ्रिज में से आर्निका निकाली और वो सेवलॉन इतना सारा कॉटन का बंच लेके भाग के आ गए, और वो सिप्राडीन जाने क्या क्या ड्रॉर खोल के वो सब लेके इकट्ठे हो गए और फर्स्ट एड उनको दी। हम लोग तो बस इसी में लगे, आपको कैसे लग गई, आप कैसे गिर गए, आपको चक्कर तो नहीं आ गया था, आपको ये तो नहीं। हम लोग तो इतने सवाल पे सवाल कर रहे थे, लेकिन मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ कि बच्चों को फर्स्ट एड की जानकारी जरूर देना चाहिए। दोस्तों जब मैं सीढ़ियों से फिसल के गिरी थी तो मेरी तो हालत ही ऐसी हो गई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए ना वो सुन्न टाइप का बेहोश टाइप की हो गई थी। इतना तेज दर्द मुझे अचानक से सडनली हुआ था। मुझे कब बेड पे लेके गए हैं ये लोग मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उस टाइम पे मेरे कान में ना उत्कर्ष का ओम त्र्यंबकम यजामहे ये मंत्र पढ़ रहा था और मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे मल रहा था, तो मुझे ये याद है। और फिर जब मैं उठी हूँ तो सब आर्निका वगैरह ये सब तो कॉमन होता है, घर में चोट लगी तो फटाफट आर्निका दे दो। कोई पेन किलर हम लोग यूज नहीं करते हैं, जनरली आर्निका पे ही बिलीव करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और दर्द वगैरह तो कम हो जाता है। हल्दी वाला दूध मिल जाता है जिसको भी चोट वोट लगी होती है। और बाबूजी तो और पुराने ज़माने के वो फिटकरी वगैरह वो सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो फटाफट उससे एंटीसेप्टिक माना जाता है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। और उत्कर्ष का जो है आज सरप्राइज टेस्ट हुआ था। उत्कर्ष बड़े हैप्पी हैं, मुझे तो स्टार मिला है, मेरे लिए क्लैपिंग हुई है क्लास में और पूरे 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। मम्मा आप हैप्पी हो, आप मुझे कितने मार्क्स दोगी, मम्मा आपको अच्छा लगा मुझे ये मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन स्पेलिंग्स तो मैंने ही तैयार कराई थी ना पीछे पढ़ के, और मैंने तो इसको एक्स्ट्रा स्पेलिंग्स भी करवा दी थी कि बेटा रीडिंग में रहना चाहिए, कभी आपके नज़र में कुछ आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपसे पढ़ते ना बने। तो उत्कर्ष बड़े खुश हैं और बहुत सारे पेरेंट्स जो है फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कब स्कूल क्लोज होगा, क्योंकि उत्कर्ष के पापा उसी स्कूल में हैं, हालांकि वो दूसरी ब्रांच में है, लेकिन कुछ आइडिया नहीं है। सभी लोग डर रहे हैं, सभी लोग घबरा रहे हैं। पता नहीं कैसे मैं जब्बर दिल हूँ जो भेज दे रही हूँ बच्चे को, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि पिछड़ जाएगा और स्कूल के बहाने कुछ 2-4 सब्जेक्ट पढ़ लेता है। और ऊपर से ये महाराज तो रुकने को तैयार नहीं होते हैं। मुझे स्कूल जाना है, मुझे जाना है, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, भले वहाँ खेलने को ना मिले। मैडम पढ़ाती हैं, रिवाइज कराती हैं, क्लास में जो शैतानी होती है बस वही शैतानी होती है। तो मैं भी सोचती हूँ ठीक है, बच्चे का मन लगा हुआ है। और आज तो ड्राइवर भैया थोड़ी जल्दी ले आए थे तो हम लोग को अच्छा लगा। 1 o'clock बच्चा घर में आ गया था। देखते हैं कब होती है छुट्टी। कई लोग कह रहे हैं कि मत भेजो, इसके दादाजी भी बोल रहे हैं मत भेजो अब, लेकिन शायद 1 हफ्ते और रहेगा सब। दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उत्कर्ष के दादाजी को किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यूरिक एसिड तो अभी कंट्रोल में आ गया है। हम लोगों ने जो भी अभी घरेलू उपाय वगैरह किए हैं और आयुर्वेदिक दवा की है उससे काफ़ी कुछ कंट्रोल में है, लेकिन क्रिएटिनिन अभी नहीं उनका कम हो रहा था। तो उसके लिए हम लोग को पहले भी ये बात मालूम थी। ठंड के टाइम में हमने एक बार ट्राई किया था उनको नीम की पत्ती और पीपल की पत्ती का काढ़ा देना, लेकिन उससे ना उनको बहुत ज़्यादा कफ हो गया था और वो बहुत परेशान हो गए थे। तो हम लोगों को फिर सडनली वो बंद करना पड़ा। जो हमारे डॉक्टर उन्होंने कहा अरे बंद करो, वो बहुत ठंडा करता है।
फिर अभी जो है एक्चुअल दवा उसकी होती है, जो नीम की छाल होती है और पीपल की छाल होती है, उसका चूर्ण बना के हमें रखना होता है बराबर मात्रा में। और उसको जो है जैसे 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच डाला और उसे जब तक वो आधा ना हो जाए उसे हमें उबालना होता है, उसका काढ़ा बनाना होता है और उसे खाली पेट सुबह और शाम दोनों टाइम देना होता है। तो क्रिएटिनिन जरूर से घट जाता है। अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है और भगवान की दया से उन्हें सूट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह शाम हम बस 10 मिनट का गैप देते हैं कि उनका कुछ खाना पीना नाश्ता वगैरह उस टाइम पे ना हो, और उस गैप में हम उनको ये चीज़ दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी की चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, उनकी थायराइड वगैरह सब कंट्रोल हो गया, वैसे ये भी कंट्रोल हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं ज़रूर कहूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो लोग किडनी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दोस्तों मुझे लगता है व्लॉग फिर से लंबा हो जाएगा, तो मैं आज इसी वीडियो में यहीं पे अपने इस व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ और आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा दोस्तों। और कमेंट डाउन जरूर करिएगा जी, कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।